Everyone, this is day number 10 of my UPSI preparation in the last days. So आप सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम में बस अब 30 to 31 डेज़ रह गए हैं एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो और आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो। इन्हीं जो है आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ मैं इस दिन को स्टार्ट कर रही हूँ अपने। दिस इज़ डे नंबर 10। मैंने आप सभी को बता ही दिया है दोबारा भी, एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर टुडे। सो आई एम टेकिंग माई फर्स्ट स्लॉट हेयर विच इज़ फ्रॉम हिंदी। सोचा तो था कि जो है मैथ्स करूँगी, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम के चलते मैंने जो है ये अपना डिसीज़न को यहाँ से ट्रांसफ़र किया है हिंदी पे। एंड मैं सोच रही हूँ कि चलो हिंदी करते हैं। उसके बाद जो है जिम जाना है, जिम के बाद क्योंकि अब तो जिम बंद हो जाएगा, रमज़ान आ जाएगा तो रोज़ों में जो है एक्सरसाइज नहीं की जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी दिन है 4 से 5 तो मैं अच्छे से अपना वर्कआउट कर लूँ। उसके बाद तो वैसे भी एग्ज़ाम से पहले मुझे 1 महीने की छुट्टी लेनी थी, तो वो मैं हो जाऊँगी मतलब छुट्टी पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस दिन को, और आपके साथ आप बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए इस दिन को और कुछ ना कुछ सीख करके ऐसे ज़रूर से जाइएगा। नाउ आई वांट टू शो यू गाइस, आई एम लर्निंग अबाउट द नाउन यानी कि संज्ञा। सो मैंने इसका थ्योरी तो पढ़ लिया है, थ्योरी अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेरे को क्वेश्चन ही लगाने हैं। तो पढ़ लिया वैसे मैंने एक बार अच्छे से। कारक में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट हो गई है, और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्वेश्चन। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में, और एक लड़की ने, शायद लड़की थी, हाँ शायद, उसने मुझसे पूछा था कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैंने ट्राई किया कहीं मिल जाए, लेकिन पीडीएफ नहीं मिला। सो दैट सॉरी फॉर दैट। और हो सकता है आप लोग टेलीग्राम पे अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में चेक कीजिए कि कहीं मिल जाए। बताओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। शूर का भाववाचक क्या है? ऑप्शन भी बता देती हूँ। शौर्यता, शूरपन, शौर्य, शूरवीरता। बताइएगा ज़रूर से मुझे, ठीक है। हमारा आज का जिम सेशन ऑफ हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं घर। और धूप वाला मौसम है काफ़ी। इसमें से कितने काटने? काट रहे हैं शंकर वालों के। हाँ, Hi guys, so I am ready to do my studies for today. This is 1 PM and चलो पहले किचन में देखते हैं कुछ खाने के लिए है क्या, अदरवाइज़ पढ़ने के लिए बैठेंगे। सब्जी रखी है बट खाने का मन नहीं है। यहाँ पे क्या है पता नहीं क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है। रोटी तो बन गई है बट चावल नहीं बना है, बट इट्स ओके, जो भी है काम चलाएंगे क्योंकि पढ़ना है सबसे पहले। आज हमारे घर पे बन रही है वहाँ पे गन्ने की खीर, यहाँ पे रखा है गन्ने का रस एंड ऑल। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, सब अली के घर। चलिए गाइस अब बैठते हैं पढ़ने के लिए। बिल्लू को ऐसे बंद करके जाना पड़ता है। ये देखो, ये बैठे महाशय, और ये इनकी चॉकलेट है। मैं हूँ क्या होता है, ले देखो देखो, इसके लिए तो ये कहीं भी चला जाएगा। लो बिल्लू, ये देखो, लो बिल्लू, ये देखो भाई, ओ माय गॉड, ये देखो ये देखो ये देखो कैसे हाथ पे हाथ रख के खा रहा है। अभी हम पहले हिंदी अपना कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिर रह जाता है। और हिंदी का मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी कि हिंदी को कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर छोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरर सब्जेक्ट है हमारा। एंड अगर आपका जनरल स्टडीज़ अच्छा है तो आपका वो भी बहुत ज़्यादा स्कोरर सब्जेक्ट बन सकता है। रीजनिंग तो है ही, उसके अलावा मैथ्स थोड़ा सा हम लोगों का, लड़कियों का स्पेशली, थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है मैथ में। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। सो लेट्स स्टडी विद मी गाइज। हिंदी का सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट इज़ द टर्न टू टेक माई लंच। सो आई एम टेकिंग, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे ये वाला प्लेट चूज़ करना चाहिए कि चावल खाना चाहिए।
आप बताओ, लेकिन जब तक आप बताओगे तब तक मैं खा चुकी रहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि यही वाला खा लेते हैं, इसमें कार्ब्स, फाइबर, थोड़ा सा प्रोटीन भी है, और चावल थोड़े से खा लूँगी नन्हे। चलिए गाइस, गाइस इसको देखो ज़रा, इसको देखो, इसको शैतान बच्चे को, इसको अब हम भेज रहे हैं वापस। ये जाएगी अब, ये जाएगी। इधर आ, इधर इधर, पहले इधर आ। नहीं, हाँ गंदी। हेलो गाइस, आई एम बैक। मैं खाना खा के थोड़ा आराम करने लगी थी। अभी 4 बजा है और अब हम मैथ्स करेंगे अपना बैठ के आराम से। और अभी मैं उठी हूँ एक लड़की की आवाज़ पे, वो बाहर ना मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई थी। उनके यहाँ बेबी आया है, तो एक पीस में छोटा सा खाएंगे, क्योंकि मैं मीठा आजकल बहुत कम खा रही हूँ। ये खाएंगे बस, और फिर अपना पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने मैथ्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रीजनिंग का वही एक प्रैक्टिस सेट लगाया था RWA का, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, कल वाले ब्लॉग में। एंड आज काफ़ी सारी गलतियाँ हो गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और है 9। हाँ, 9 गलतियाँ हुई है, 2 मैंने छोड़े हैं, मेरे आज 29 ही ठीक हुए हैं। लेकिन इनमें जब मैंने इनको एनालिसिस किया तो कुछ गलतियाँ मुझसे इस तरीके की हुई कि जो मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी में अटैम्प्ट करना चाहती हूँ, वो गलत अटैम्प्ट हुआ। कुछ इस तरीके की हुई कि एक सिली मिस्टेक हुई है, मतलब ऑप्शन चूज़ करने में जल्दी से मैंने, मतलब वो जैसा रहता है ना कि डी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन बी पे पड़ा ऑप्शन, तो इस तरीके का हुआ है। मतलब ये जो गलतियाँ हैं ये बहुत माइनर सी गलतियाँ, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे डर था, भाषा वाला, डायरेक्शन वाला और ये कैलेंडर वाला, सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। तो रीजनिंग अब सही दिशा में जा रही है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो 30 दिन प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ है, अच्छे से हो जाएगा। एंड उसके अलावा मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ करंट अफेयर की क्लास। हालांकि आज 11 फरवरी, लेकिन मैं 5 पे पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस अभी छूट गई थी, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। AI इंडिया इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप इसका अंदाज़ा जब लगाओगे जब एग्जाम में आ चुका होगा। AI इंडिया इम्पैक्ट, याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब ये बिगेस्ट ग्लोबल AI समिट है, जो कि इस बार दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि भारत, बताइए भारत का लक्ष्य कब तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी हासिल करने का है, तो 2030 तक। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वाधिक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो वो राज्य है मणिपुर। और ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ से भी हाल ही में हटाया गया है। विश्व कैंसर दिवस आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, बताइए कब मनाया जाता है। बस ये हिंट दे देती हूँ कि फरवरी में ही मनाया जाता है, और ये भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये सर्वे पढ़ा देंगे। और इस तरीके की चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने मतलब किस किस को भारत में जो है अल्पसंख्यक के ग्रुप में डाला हुआ है। तो 6 हैं वो लोग, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी और सिख। मतलब कि या तो डायरेक्ट नंबर पूछ सकता है कि कितने लोगों को डाला हुआ है, तो 6 ग्रुप के लोगों को। ठीक है, या इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अल्पसंख्यक के ग्रुप में शामिल नहीं है या है, जो भी कुछ है। ठीक है, उसके अलावा आज एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जो आया है लास्ट टाइम पे, उसमें जो ग्लोबली रैंक थी इंडिया की, वो थी मे बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 96। और इस बार शायद सुधार हुआ है। इस बार जो भ्रष्टाचार सूचकांक आया है उसमें शायद, देखिए पिछले साल की तो मुझे पक्का कंफर्म है कि वो 96 ही थी, लेकिन इस बार 90 है या नहीं, ये आप मुझे कंफर्म करके बताइए, क्योंकि मैंने उड़ता उड़ता पढ़ा है, अभी मैंने नोट नहीं किया, मेरी करंट की क्लास नहीं हुई है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप मेरे कंटिन्यू वाले देखने वाले मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ईरान में जो है रामसर जो स्थल होते हैं, मतलब रामसर तो ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, इसीलिए इन स्थलों का नाम, मतलब जो वेटलैंड है उनको भी हम रामसर स्थल कह देते हैं। ठीक है, तो मतलब इनके वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए एक समिट हुआ था, जो कि ईरान के रामसर में हुआ था 1971 में। तो जब यहाँ पे बहुत सारे देशों ने भागीदार देश बनने के रूप में जो है यहाँ पे साइन किए थे कि हम भी अपने यहाँ पे वेटलैंड को जो है वो करेंगे, रिजर्व करेंगे। और भारत जो है इसका 1982 से पक्षकार बना है, संस्थापक पक्षकार नहीं है। जब मतलब 92 में जो है भारत ने किया था कि हम भी यहाँ पे अपने यहाँ पे वेटलैंड का जो है कंजर्वेशन करेंगे। उसके बाद जो है भारत में अब कितने हैं, तो भारत में अब 98 है। जो अभी लेटेस्ट वाला आया है अभी डाटा फरवरी जनवरी के लास्ट में, पटना पक्षी अभयारण्य यूपी का है, एटा। इसको ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल बन गया है। और ये छारी, ढांड, कच्छ, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। सबसे अधिक अगर पूछ ले कि सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और इस बार का जो थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का, वो है सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। ठीक है, तो आई होप ये व्लॉग तो अच्छा खासा प्रोडक्टिव भी हमने बना दिया है। एंड उसके अलावा जो है कुछ मतलब इन्जॉय का भी मैंने इसमें डाली है क्लिप्स, मतलब बैलेंस व्लॉग बनाया है। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ज़रूर से देख लीजिए कि इस बार कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो 131, जिनमें से कितने, मतलब इसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण कितने हैं? तो सबसे बड़ा जो होता है ना, वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किसे किसे मिला है?
तो मेरे ख्याल से शायद 6 लोगों को मिला है। 1 2 3 4 5 और 5 को मिला है कि 6 को, मेरे ख्याल से तो 5-6 को मिला है। चलिए इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँगी। इसके अलावा जो 16 लोगों को मरणोपरांत दिया, ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस इसमें से या तो ये नाम पूछ सकता है कि किसको मिला है पद्म विभूषण। तो ये बड़ा नाम है इसमें, धर्मेंद्र अभिनेता हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको मिला है। और उसके अलावा ये पूछ लेगा कि कितने कुल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 5 या 6 में कन्फ्यूज़न है, वो मैं बता दूंगी कल। और 131 टोटल है। तो बस जी, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा ब्लॉग करना नहीं है मुझे। तो गाइज़ इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और मुझे भी करनी है रीजनिंग की क्लासेस भी, करंट अफेयर की क्लास भी कंप्लीट करनी है। रात के 11 बजे हैं और अभी सोना कब होगा आई डोंट नो। सोना बहुत बहुत लेट हो रहा है आजकल। तो चलिए मिलेंगे आपसे डे 11 में और बेस्ट ऑफ लक फॉर 14 एंड 15 मार्च इन एडवांस। बाय बाय।